गीत के 21वें श्लोक में, 21वां जो अध्याय है, 10वां स्कंद का 21वां अध्याय, उसमें ठाकुर जी का वृंदावन में प्रवेश बता रहे हैं कि ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या हो क्या रहा है। तो वृंदावन की जो शोभा का जो वर्णन किया है उसमें, शरद की ऋतु है, कमल खिले हुए हैं, सुंदर ठंडी ब्यार जो है वो चल रही है सुगंधित, और नदियाँ, झरने, तालाब इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं कि प्रभु जो है वो आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए। उसी में ये भी कहा जाता है कि ठाकुर जी ने अभी वेणु बजानी शुरू नहीं करी है, अभी सिर्फ अपने होठन पे जो है वेणु धारण करी है। अभी तो वो अपनी यौगिक फूक जो है, अपनी यौगिक कहते हैं ना, क्या बोले भाई, सांस खींचने वाले जो है प्राणायाम वाली वायु, बंसी बजाने में बहुत जोर लगता है, प्राण वायु यहाँ की निकलती है पेट की, और किसकी, श्री कृष्ण, किसी साधारण पुरुष की नहीं, श्री कृष्ण और अब ब्रह्म की जो बंसी जो है बज रही है। तो सोचे भैया प्रकृति की क्या हालत होगी इस समय पर। वो वाली शरद ऋतु है। ऐसी ऋतु जो होती है रास की, ऐसी ऋतु जो होती है इन दोनों के प्रेम की, ये वृंदावन में सदैव है, सदैव है। इन जैसे कि इनका रास है ना, कहते हैं कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। वो भले ही आप कह लो कि कोटि कोटि सूरज, कोटि कोटि चंद्रमा, उसका प्रकाश, उसकी आभा जो है वो भी उनके साथ में है। रामा जी विषय बड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत गंभीर है। जो पूरा, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, जो कि आप ये समझिए कि अभी इस कॉस्मोस को नहीं जान पाए हैं, पूरे ब्रह्मांड को, कि दिव्यता जो है उस ब्रह्मांड की क्या है। उसी ब्रह्मांड के जो मूलभूत जो हैं वो हमारे श्यामा श्यामा, वो हमारे प्रिया प्रीतम, वो प्रिया प्रीतम हमेशा हमेशा जो है वो अपने प्रेम में ही जो है वो है, हमेशा अपने प्रेम में है। अब वो प्रेम कैसा है, उसकी कोई स्थिति जो है वो वर्णन नहीं है, उसका किसी तरह का कहीं पर भी वर्णन नहीं है उसका स्थिति का। अब उसको जो है कोई कहता है गौर और श्याम तेज है, कोई नील पेज तेज कह देता है। शंकर जी से पार्वती जी पूछ रही हैं कि भैया आप कौन का ध्यान कर रहे हो, तो वो भी कहते हैं कि भैया गौर तेज बनाएस तू श्याम तेज समरचेत। कोई वर्णन नहीं है, पर उसका वर्णन करने में एक ही जना सामर्थ्य रहा है, एक ही जने की सामर्थ्य रही है, जो कि उस गौर और श्याम तेज के साथ में सदैव रहते हैं। वो उस गौर और श्याम तेज के साथ में जो हमेशा रहेगा, वही जो है उसकी डेफिनेशन भी दे सकता है। तो कैसी डेफिनेशन है उसकी? वो डेफिनेशन के रूप में ये कह दे रहे हैं कि निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुखकमल निरख नैन हरिवंश। अभी तक तो सिर्फ गौर और श्याम तेज जो है वही समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या है कैसा है, दूर से देख रहे हैं ना। पर जब निरख नैन हरिवंश करेंगे तब दिखाई देंगे क्या, भुजा परस्पर अंश, कि भैया वो दोनों जो हैं वो गलबैयाँ डाल के जो हैं वो बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। और उसके लिए भैया दृष्टि चाहिए, दृष्टि के लिए जो है ना थोड़ी सी प्रयास करना पड़ेगा। श्री हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश नाम जपे रहो, उनकी हित सहचरी की कृपा हुई, वो प्रेम की सखी जो है, वो प्रेम की देवी जो है, उनकी कृपा हुई, तब जाके जो है ये दर्शन कहीं पे मिल पाएगा, जो कि आजकल हम लोगों के लिए बड़े सुलभ हैं। कोशिश तो करते हैं हम लोग, गए ठाकुर जी के दर्शन करिए, पर असली में दर्शन है किस तरह का वो चीज़ हम अगर समझ लें ना, तो बड़ी भारी कृपा होगी ठाकुर जी की,
क्यों? क्योंकि सुधा निधि में एक वेद का श्लोक आ रहा है। उस वेद के श्लोक में ये कह रहे हैं, परस्पर प्रेम रसे निमग्नम मशेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तम नीलपीथम मिथुनम चकास्ती। कि पता नहीं कहाँ पर किसी वृंदावन की कुंज लताओं में सघन लताएं जो हैं, जो कि यमुना के तटस्थ हैं, उस कुंज में ठाकुर जी और प्रिया जी जो है वो विराजमान है, पर ठाकुर जी और प्रिया जी का जो है कोई स्वरूप जो है वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक साधारण दृष्टि से जो है वो देख रहे हैं, और वो साधारण दृष्टि वाले है भी नहीं चीज़, क्योंकि वो दिव्य चीज़ है, और दिव्य चीज़ को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। वो दिव्य दृष्टि देने वाला कौन है? दिव्य वो है, चर्म चक्षुओं से ना दिखेंगे वो। उनको देखने के लिए तो आपको एक अलौकिक दृष्टि चाहिए, जो कि हृदय चक्षुओं में ही होती है। और प्रभु से यह कहा भी जाता है कि प्रभु किसी तरह से हमारे हृदय चक्षु जो हैं वो खोल दो, जिससे कि नित्य निरंतर जो आपका रास चल रहा है ना इस त्रिभुवन में, त्रिकाल माही जो आपका रास चल रहा है, जो कि चल रहा था, चल रहा है और आगे भी जो है वो चलता रहेगा, उसमें मैं सम्मिलित ना हो सकूं तो दूर से बैठ के उसको देख सकूं उसको। वो दिव्य दृष्टि जो है देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हितहरवंश महाप्रभु में और नहीं और किसी में। क्यों? क्योंकि भैया वो प्रेम की सारी निधि है, वो प्रेम की जो है वो दृष्टि है, और प्रेम उपासना के मूर्धन्य प्रेम स्वरूप जो है, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश दयाल हिज्जी महाराज जो है वही कृपा कर सकते हैं। और जैसे कि दूर की चीज देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत है, तो वही दृष्टि दे रहे हैं हिज्जी महाराज। पर वो मिलेगी कैसे? वो मिलेगी कैसे? उस मिलने का उपाय जो है वो भी बता दिया उन्होंने। ये हित तत्व है क्या, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं? हित तत्व के बारे में आप ये समझ लीजिएगा कि जब प्रिया और लाल एक साथ मिले हुए हैं, जो उनके बीच का प्रेम है, जो उनके बीच में प्रेमा स्वरूप है, जो प्रेम की ऊर्जा जो है, वही जो है वो हित है। ये दो का खेल नहीं है, ये तीन का खेल है। राधा माधव और उनकी एक ऐसी सुहृद सखी कही जाती है, संधि सखी कही जाती है, जो कि हमेशा उन दोनों की संधि कराती है। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। जब वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं ना कि ना तो प्रिया जी को भान है कि वो प्रिया जी हैं या फिर लाल जी हैं, ना लाल जी को भान है कि वो प्रिया जी हैं या फिर लाल जी हैं। उन दोनों को यही नहीं पता है कि भैया कौन प्रिया जी हैं कौन लाल हैं। तब वो बटने की जो बात रहेगी, बताने वाली, उनको चेताने वाली, उनको समझाने वाली, उनको जगाने वाली कि आप प्रिया जी हैं, आप लाल जी हैं। तो ये बताओ भैया, उनको तक ये चीज़ दिखाने वाले वही हैं, तो हम साधारण मनुष्यों को भी तो वही दिखाएंगे। जब वो अपने प्रेम में खो जा रहे हैं और उनको नहीं पता पड़ रहा है कि भैया कौन सा गौर तेज है, कौन सा श्याम तेज है, कौन से राधा है, कौन से माधव है, नहीं आ रहा समझ में उनको भी। पराकाष्ठा है प्रेम की। तभी तो वो दोनों भी जो है हमेशा और हमेशा ऐसी ही एक शक्ति को, ऐसे ही एक शक्ति स्वरूपा को जो है वो पूजते भी हैं। विवाह उत्सव में एक पद आता है, पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारही। कौन सी देवी पूजी उन दोनों ने? नेह की देवी।
भैया उनके अंदर जब दोनों के पास में जब नेह की कमी हो जाए ना, तब वो नेह की देवी को पूजें। वो नेह की देवी जो है उनको नेह देवें, प्रेम देवें, तब जाके जो है उनका प्रेम जो है दोबारा से जो है शुरू हो रहा। तो वो सुहृद सखी जो हैं, वो हित अली जो कही गई हैं, वो जो मुरलिका जो हैं, उनकी कृपा मनाना इस खेल में सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक किसी निज जन का साथ नहीं होता है, तब तक आपको जो है कहीं पर भी प्रवेश जो है वो नहीं मिल पाता है। तो एक ये गुरु रूपी सखी भी है। हम लोग माने तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो प्रिया जी उनको मान रही है गुरु अपना। प्रिया जी भी उनसे कह रहे हैं कि भैया तुम मेरी गुरु हो, और वो प्रिया जी से कह रहे हैं भैया आप मेरी गुरु हो। बड़ा कॉम्प्लेक्स खेल है, बड़ा आपस में उलझा हुआ खेल है सारा का सारा। बस ये है कि कहीं से एक डोर इस उलझन में से समझ पकड़ में आ जाए, धीरे 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 उनकी कृपा मनाते हुए जो है इस गांठ को जो है वो सुलझाते रहे। बस धीरे धीरे जीवन इसी में ही निकल जाए, बस सुलझाने में उसका। और इसका कारण ये सारे उत्सवन का यही तो है। कोई उत्सव आ जाए ना, जैसे कि दिवाली आ रही है, फिर उसके बाद में अन्नकूट आएगा, फिर उसके बाद में भाई दूज जाएगी, फिर उसके बाद में गोपाष्टमी है, अलग अलग ये सारे उत्सव जो चलते रहेंगे, उन उत्सवों में जो है भी उल्लास इसी तरह का ही है कि प्रभु के दर्शन हुए हमें इस रूप में, प्रभु हमें दिखे। कभी प्रभु जो है वो अन्नकूट को जो है प्रसाद पाते हुए दिख रहे हैं, कभी प्रभु जो है वो दीप मालिका की हटरी में बैठे हुए दिखे हैं। कहवे ना जैसे कि प्रिया जी के चरणार विंदन में कोटि कोटि सूर्य का प्रभा रहती है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो इस चीज़ को समझ भी सकता है। भाई एक सूरज तो हम देख नहीं पाते हैं, तो हजारों करोड़ों कोट सूरजों का तेज कैसे दिखेगा हमें? क्यों जी मिश्रा जी बताओ। वही तो कह रहे हैं, एक सूर्य हमें दिख रहा है और उसकी जो है प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं टकटकी लगा के 2 सेकंड के लिए भी। तो ये कोटि कोटि सूर्य जो है इन लोगों ने कहाँ से देख लिए और कैसे पता पड़ गए? तो इस चीज का भेद जो खुलता है वो खुलता है इनके नाम से। ठाकुर जी का नाम क्या है पूरा? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल। एक ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं होंगी? सहस्त्राति सहस्त्र आकाश गंगाएं। जैसे कि हमारे एक सौरमंडल में एक पृथ्वी है, उसमें वृंदावन धाम है यहाँ पर, उसका एक सूर्य है बीच का केंद्र। इस तरह से एक आकाश गंगा में कितने सूर्य हैं? सहस्त्र सूर्य। और इस तरह की सहस्त्र सूर्यों की आकाश गंगाएं कितनी हैं? सहस्त्र। और ये सहस्त्र आकाश गंगाओं का ब्रह्मांड कितने हैं? वो भी सहस्त्र। और उन ब्रह्मांडों को बनाने वाला कौन है? वही तस्मा ज्योति रभु देदा राधा माधव रूपकम। परातत्व पे जा रहे हैं। कहाँ पर की उपासना बता रहे हैं इसकी? अब से हम कह रहे हैं कि जमीनी उपासना नहीं है सर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की, जहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट वो टेलीस्कोप भी नहीं पहुँच पाया, ना साइंस पहुँच पाएगी, जिसने कि वो नीलपीत ज्योति जो देखी है, वो नीलपीत ज्योति जो है सिर्फ भगवान शंकर नहीं देख रहे हैं, ब्रह्मा जी उसका प्रयास कर रहे हैं देखने के लिए, और सब लोग जो है वो साकार रूप में उसके में जो है संतुष्ट हैं। वो नीलपीत ज्योति दिखाने वाले हिज्जी महाराज हैं, उनके टेलीस्कोप से आप देख सकते हो। और उन राधा माधव के नखाग्र के जो प्रकाश जो है ना, वो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है। अब पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तक सूर्य? करोड़ों सूर्य पहुंचेंगे, दिखेंगे। इसलिए कहा गया है कि प्रिया जी की नख प्रभा जो है इतने सूर्य हैं उसमें। तो भैया धीरे धीरे आगे बढ़ो, बस यही है बात। टॉपिक काफ़ी गंभीर है। कल्याण जी एक जीवन में तो ना हो पा रहा पूरा। सही बात है।
इसके लिए शॉर्टकट्स पकड़ने पड़ेंगे। शॉर्टकट से ले लीजिए आप श्री हरिवंश नाम। बस यही है, जितना समझ सकते हैं, जितना उनकी कृपा होगी उसमें, बस हमारे जी महाराज का सब नाम है। श्री हरिवंश, श्री बस हरिवंश। कंपाउंड कोई ऐसा खाया जाए इसमें सारी दवाई हैं, सारे सॉल्ट्स उसी में हैं। अलग अलग के लिए कौन कौन सी दुकान पर ढूंढेंगे। ठाकुर जी चाहिए वहाँ जाओ, वो चाहिए आप वहाँ जाओ, वो चाहिए आप वहाँ जाओ ना भैया। एक ही साथ है सब सबसे। सब सब जो है वो एक में ही आ जाए। और बताओ आप, कृपा करो आप, ठीक है। क्या चीज़